मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। जितना मांझी सीताराम मांझी जी मानसिक रूप से कमजोर है, तभी लोग कह रहे हैं कि चार जात ने लाभ लिया, चार चमार जाति से आते हैं। हमारे भी परिवार में लोग है कि पहले जो है कि मरा हुआ जानवर को उठा करके दूसरे स्थान पर बेचते थे, और उससे जो है कि उसका जो है कि जो खाल खींच करके बेच कर करके वो जीविकोपार्जन करते थे। अभी भी कई लोग हमारे भी समाज में मान के थे, आज भी वो डगरी परसों पीरा से क्रांति महिलाएं को सेवा करती है, तेल मालिश करती है, और उनके मल मूत्र को आज भी माथे पे उठा करके और अन्यत्र जगह पर उसको गाड़ने का काम करते हैं, जिसको खबर कटाई खा रहे हैं और केंद्रीय मंत्री बने, भलाई खा रहे हैं। क्या तो अपनी पार्टी है, तो अपनी पार्टी में क्या जरूरी था? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इनके बेटे था, सबसे ज्यादा इनका पढ़ा लिखा इनके समधेरी थी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इनके कहने का मतलब कि दामाद था। अरे आरक्षण मिला था छुआछूत के लिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला, लेकिन इसको आपने आर्थिक आधार बना करके और दलितों को एससी एसटी की ताकत को आप कमजोर कर। उसमें दलित में पिछड़ा समाज में भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहने का मतलब पानी पी नहीं सकते हैं, उनके घर में आज भी लोग पढ़ा लिखा नहीं, उनको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता, चप्पल पहन के चल नहीं पाता था। चप्पल अगर पहने हुए हैं, अगर मार्केट में अगर कुछ बड़े लोग आ गए तो चप्पल को माथे पर रखा जाता था। थूक फेंकने के लिए उसको जो है कि जमीन पर फेंकना नहीं है, लवनी में थूक फेंकना है, छाल उसके पीछे लगा हुआ है, उससे बहराना है, क्योंकि आपका पंजा का दाग नहीं हो। तो आप यही नहीं, अगर खड़ा है परछाई है तो उससे कहने का मतलब दिया जाता था, काला पानी के सजा उसको मिलता था, प्रताड़ित किया जाता था। कोई अगर शेड्यूल कास्ट का लोग अगर किसी को मुंह पर बोल दिया तो उसी समय उसको जीभ काट लिया जाता था कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं। आज उसी सामाजिक आधार पर जो आरक्षण का कृपा है और लालू यादव जी ऐसे लोगों का कृपा है कि हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा मंत्री और विधायक, श्याम रजक जी ऐसे लोग जो एक धोबी का बेटा है, वही लोग मंत्री विधायक, उदय नारायण चौधरी ऐसा लोग जो एक पासी का बेटा है, वो मंत्री और विधायक रहे, पीताम्बर पासवान जी ऐसे लोग जो मंत्री और विधायक रहने का काम में अंग्रेजी की पढ़ाई उसमें हो कि ताकि वो लड़का अदर से भी फेस कर सके, और साथ साथ एक से एक अच्छे टीचर उसमें रख कर करके उसको उस तरह का तालीम दिया जाए, उसकी खाना की अच्छी व्यवस्था की जाए, उस तरीका का सोसाइटी उसका मेंटेन किया जाए, ऑटोमेटिक उसका विकास हो। और जब वह पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बाबा साहब का मिला हुआ आरक्षण का लाभ लेगा। हम भी आज तक कल तक जिसका बाप गांधी चौक के चौराहे पर जूता सीने का काम करता था, जिसकी माँ और बाप कहने का मतलब है कि दूसरे के खेत में निगौनी करौनी करने का काम करता था, उसका बेटा सुचंदा राम ऐसा लोग अगर पढ़ता लिखता नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। एससी एसटी में वर्गीकरण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद से आज भारत को बंद किया गया था इस फैसले के विरोध में। आज पटना में व्यापक असर इस बंद का देखने को मिला। इनकम टैक्स पे खुद सुचंद्र राम सर सड़कों पे इतनी गर्मी तपती धूप में सड़कें जो तप रही थी वहाँ ये बैठ गए थे, पूरी बात करेंगे। और साथ में जो डाकबंगला चौराहा है वहाँ पे जो छात्र थे उनके ऊपर खूब जम के लाठियां भी बरसाई गई है। ये सबसे बड़ी चीज जो हालात इस देश की जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों ने बना रखा, इसके लेकर के धूप क्या, आंधी और तूफान क्या, आग से भी खेल करके भी एससी एसटी के अधिकार को बचाने की जरूरत। जिस तरीका से बिहार सरकार ने छात्रों पर जो लाठी बरसाई गई है, लाठी पर इसके बाद बहुत निंदा करता हूं। इस लोकतंत्र में सभी को जीने का अधिकार, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार, और ये संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब संविधान के माध्यम से हमें देने का काम किया है। इसलिए अपनी बात को हम लोग सड़क पर रखेंगे, चौराहों पे रखेंगे, और चौराहों पे रखकर और अपनी आवाज को जो है कि आप लोगों के माध्यम से भारत के सरकार के कानों तक इसको भेजने का काम करेंगे। यही लोकतंत्र की श्रृंखला है। आपके आंदोलन को ही गांधी जी का जस्ट बयान आया है कि जो स्वार्थी लोग हैं, जो बड़े भाई हैं, छोटे भाई को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, उनका ही आंदोलन था
वो इशारा कर रहे हैं कि जो खास करके जो 4 जातियां हैं, मेहतर हो, डोम हो, मांझी हो, मुसहर जाति के लोग हैं, नर समाज हो, जिनको कोई आरक्षण का अब तक लाभ नहीं मिला। 74 साल 75 साल आजादी के 70 साल हो गए, लेकिन इनके लोग अभी भी स्कूल कॉलेज में नहीं है, घर मकान भी इनके पास जमीन वगैरह कुछ नहीं है। क्या आप लोग नहीं चाहते हैं कि उनको स्पेशल ट्रीट किया जाए, उनको अधिक आरक्षण दे के उनको देश से आगे बढ़ाया जाए? देखिए, जिस आरक्षण का लाभ हो रही है वही आरक्षण के लाभ और भी समाज के लोगों ने लेने का काम किया। उसी आरक्षण के अंतर्गत रामविलास पासवान जी भी आते थे और उसी आरक्षण के अंतर्गत रामसुंदर दास जी भी आते थे और उसी आरक्षण के अंतर्गत बाबू जगजीवन राम आते थे। उसी आरक्षण के अंतर्गत भोला पासवान शास्त्री जी जो मुख्यमंत्री थे वो आते थे और उसी आरक्षण के आधार पर जीतन राम मांझी किया। जो लोगों ने जिस समाज में पैदा लिया, समझ सकते हैं जीतन राम मांझी जी जिस समाज में पैदा लिए, इनके पूर्वजों की क्या हालत रही हो। इनके पूर्वज में से ही कुछ ऐसे लोग हुए जो इनको पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़े, तो इस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। आज इस बड़े पद पर बैठे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री भी इनको बनाया गया। तो ठीक उसी तरीका से और भी समाज में कोई ऐसा समाज नहीं है जिस समाज में शिक्षा का अलग जगाया जा रहा है, जिस समाज में समाज जो है कि शिक्षा को पकड़ रहा है, शिक्षा को अधिकार समझ रहा है, वो समाज आगे बढ़ रहा है। लेकिन मांझी जी ऐसे लोग, एक तो पहले दलित और महादलित कह कर करके इसको खंडित किए गए। दूसरा अभी जो एनडीए की गवर्नमेंट, दूसरा अभी है जो एनडीए की गवर्नमेंट जो है, और खास कर करके जो कि भारतीय जनता पार्टी के और खास करके देश के प्रधानमंत्री, ये आरक्षण को जो है कि धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसी में जीतन राम मांझी के ऐसे लोग जो है कि कहते हैं कि ये स्वार्थी लोगों का जो है कि बंद था। कुछ बोले सर कि 4 भाई है, मान लीजिए परिवार में कोई पीछे रह गया और सबको लाभ मिले, उसके लिए परिकर तो हर घर में होता है, फिर सब साथ मिल के रहते हैं। परिकर करके उनको लाभ दीजिए और सब साथ रहिए, एकता में कहाँ कमी आएगी। हमारा कहना है कि जीतन राम मांझी जी हम लोगों का अभिभावक तो है, गार्जियन, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिक रूप से कमजोर हो चुके हैं। जीतन राम मांझी जी मानसिक रूप से कमजोर है, तभी लोग है कि 4 जात ने लाभ लिया। 4 जात उन्हीं का भाई है ना, 4 जात जिनकी बात उन्होंने किया है उन्हीं के भाई है, उन्हीं के मत से कहेंगे मतलब जीत करके तो जाते हैं। और सबसे बड़ा भाई का भूमिका में तो है, तो बड़ा भाई की भूमिका में मांझी, बड़ा भाई रविदास, पासवान, पासी और रजक जी, जो अब तक आरक्षण में सबसे अधिक एसपी डीएसपी या सभी पदों पे चले गए हैं। मांझी, नट और ये जो 4 बता रहे हैं मुसहर प्लस उसमें इन लोग 2 मेहतर, इन लोगों को नहीं नाम मिला है सर। हमारा कहने का मतलब एक से पदाधिकारी हमारे जिनको ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैंने पहले कहा कि जिनके हम लोग भी जिस परिवार से, हम भी चमार जाति से आते हैं, हमारे भी परिवार में लोग है कि पहले जो है कि मरा हुआ जानवर को उठा करके दूसरे स्थान पर बेचते थे और उससे जो है कि उसका जो है कि जो खाद खींच करके बेच कर करके वो जीविकोपार्जन करते थे। अभी भी नहीं, हमारे भी समाज में मान के थे, आज भी वो डगरी परसों पीरा से क्रांति महिलाएं को सेवा करती है, तेल मालिश करती है और उनके मल मूत्र को आज भी माथे पे उठा करके और अन्यत्र जगह पर उसको गाड़ने का काम करते हैं, जिसको खबर गड़ाई कहा जाता है। समाज में इतनी मान लेते हैं जानवर जो जिसके दरवाजे पर जानवर मर गए उसको उठा करके के लोग जो है अलग स्थान पर रखने का काम करते। लेकिन इसी में से लोग सड़क के चौराहे पे जूता मरम्मत करने का, चाहे वह तेज धपती धूप हो, चाहे वह माघ का महीना हो, चाहे जेठ की दोपहरिया हो, उसमें वो लोग जो है कि सड़क के किनारे नाली पर बैठ कर करके और वह है कि जूता मरम्मत करने का काम करते। तो वैसे परिवार के लोगों ने अगर समझा बुझा, वैसे लोगों ने शिक्षा को अपनाया, उसके परिवार में जो है कि आगे लोगों ने आगे बढ़ने का काम किया। और जो शिक्षा को नहीं बढ़ाया, जो शिक्षा को नहीं पहचान सके, उनकी आज भी मानव है सब में वैसा।
सब में हो। चाहे वो मोची में हो, चाहे पासवान में हो, चाहे वो मुसहर में हो, चाहे भट्ट में हो, चाहे वो रजक जी में हो, चाहे पासी समाज में हो, अन्यत्र जिसमें भी थोड़ी शिक्षा का जो है अलग जगा चुका है, वो बाबा साहब के मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन आज के डेट में माझी जी ऐसे लोग जो कहते हैं कि ये 4 जात जो है, 4 जात में सब कुछ ले लिया। अरे ले कैसे लिया? आपको आपका जो अधिकार जो है किस राज्य में आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहा है, आप एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिसको मन पड़ रहा है वोट की राजनीति लोग सरकार कर रही है। अरे आरक्षण मिला था छुआछूत के लिए, सामाजिक आधार पर आरक्षण मिला था, लेकिन इसको आपने आर्थिक आधार बना करके और दलितों को SC ST की ताकत को आप कमजोर कर। तो ऐसे परिस्थिति में माझी जी बड़ा भाई के भूमिका में आज के डेट में है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, MP बने हैं और केंद्रीय मंत्री बने हैं, भलाई खा रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में इनको तो पहले इनको सोचना चाहिए था जब अपनी पार्टी इन्हें बनाए। बाकी तो शेड्यूल कास्ट के लोग बिहार में हैं, चिराग पासवान जी को छोड़कर सारे लोग तो किसी न किसी पार्टी में। उसके सिंबल इनका तो अपनी पार्टी है, तो अपनी पार्टी में क्या जरूरी था? सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इनके बेटे था, सबसे ज्यादा इनका पढ़ा लिखा इनके समधेरी थी, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इनके कहने का मतलब कि दामाद था, और सबसे पढ़ा लिखा इनके जो रिलेटिव के ही लोग हैं। बड़ी भूमिका में, बड़े भाई की भूमिका में तो इनको रहना चाहिए। आज में मैं कहता हूं कि माझी जी, अगर आप चाहते हैं उस मुसहर समाज को कल्याण हो, उस नट समाज का कल्याण हो, उस बख्तो समाज का, आप मुख्यमंत्री थे, कौन से नियम आपने लाए? कौन नियम लगाया? हम ये जानना चाहते हैं आपको कि आप बताइए कि हर योजना में शेड्यूल कास्ट के लिए उसका जो है कि एस्टिमेट रहता है, उसकी परसेंटेज रहती है। कभी आपने माझी जी मुख्यमंत्री भी है, आपने खोजा कि कितना % किस विभाग का है और उसका जो जमीन पर काम हो रहा है कि नहीं, उस योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? उनके लिए कहने का मतलब आज भी है, अभी भी मंत्री है। अब तो आप केंद्र के मंत्री, पहले तो मुख्यमंत्री थे, अब तो आप केंद्र में देश के मंत्री हैं। जिस विभाग में, उसी विभाग में जो शेड्यूल कास्ट का जो मिल रहा है जो परसेंटेज, उसको तो जमीन पर उतारिए। और रही बात करने का, कभी आपने देखा कि आपके लोग जो है कि शिक्षा में जा रहा है तो प्लेट के जगह पर जो है सिलेट के जगह प्लेट लेके जा रहा है? इस पर आपने कभी बोला? जिस पर जो है कि जिस झोला में किताब होना चाहिए उस झोला में आप जो है कि प्लेट लेके भेज रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में आपने तो कभी बोला नहीं। आपको निश्चित रूप से, आप अगर चाहते हैं कि हमारा छोटा तबका का लोग हमारा हो, आप भारत सरकार में मंत्री आप हैं, और मंत्री आप हैं तो आप कम से कम पूरे जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो शिक्षा से दूर है, जो है तो शिक्षा से दूर सिर्फ उसमें दलित में, पिछड़ा समाज में भी बहुत ऐसे भी लोग हैं जो आज भी कहने का मतलब पानी पी नहीं सकते हैं। उनके घर में आज भी लोग पढ़ा लिखा नहीं। पिछड़ा वर्ग में भी ऐसे लोग हैं, समाज वर्ग में भी गरीब लोग हैं। तो कहने का मतलब वैसे लोगों के लिए आप जो है एक ऐसा मॉडल विद्यालय का निर्माण करवाइए जिसमें उसको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सारी चीज की व्यवस्था करने का मतलब ये रहे, और रह करके उसको पढ़ाइए लिखाइए और एक से एक टीचर को रखिए और उसको करिए, कमेटी को डेवलप करेगा। तो आप तो इसकी बात करते रहिए। और यह जो है कि आप मीडिया में जा करके बोलते हैं, और जो दलितों की जो 22 जातियां, दलितों की जो शक्ति थी, इस शक्ति को आप तोड़ रहे हैं। कभी किसी ने तो दलित महादलित कह के तोड़ दिया, और किसी ने आपने आया तो 4 जाति को फिर छोड़ करके, और आप इसकी बात कर रहे हैं। हम सबकी बात करते हैं, निश्चित रूप से उसका कल्याण, सबको कल्याण हो, सबकी भागीदारी मिले, सब हमारा अंग है, अंग है। इस अंग पर दलित का जो है कि मान और सम्मान करा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जात देख करके आरक्षण का इन्होंने निर्माण नहीं करने का काम किया, ये नहीं किया गया। उन्होंने जितने जो वंचित समाज का, दबे कुचले शोषित पीड़ित समाज जो था, उन तमाम लोगों को इतनी तो प्रताड़ना मिलती थी, उनको खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता, चप्पल पहन के चल नहीं पाता था। चप्पल अगर पहने हुए हैं, अगर मार्केट में अगर कुछ बड़े लोग आ गए तो चप्पल को माथे पर रखा जाता था। थूक फेंकने के लिए उसको जो है कि जमीन पर फेंकना नहीं है, लवनी में थूक फेंकना है। छाल उसके पीछे लगा हुआ है, उससे बहरा रहा है क्योंकि आपका पंजा का दाग नहीं हो। तो आप यही नहीं, अगर खड़ा है परछाई है तो उससे कहने का मतलब
किया जाता था, काला पानी की सजा उसको मिलता था, प्रताड़ित किया जाता था। कोई अगर शेड्यूल कास्ट का लोग अगर किसी को मुंह पर बोल दिया तो उसी समय उसको जीभ काट लिया जाता था कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं। ये तमाम मुद्दा को लेकर के मदमान स्थिति को लेकर करके आज के समय में ऐसे परिस्थिति में इसको जो है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने इनको आरक्षण का प्रावधान किया सामाजिक आधार, लेकिन इसको लोगों ने आर्थिक बना दिया वोट के चलते। हम सबको मिल सके। और हाँ, तो इसको मान लेते हैं कि सामाजिक आधार पर दिया, और आज उसी सामाजिक आधार पर जो आरक्षण का कृपा है और लालू यादव जी ऐसे लोगों का कृपा है कि हमारे ऐसा जूता सीने वाला का बेटा मंत्री और विधायक, श्याम रजक जी ऐसे लोग जो एक धोबी का बेटा है वही लोग मंत्री विधायक, उदय नारायण चौधरी ऐसा लोग जो एक पासी का बेटा है वो मंत्री और विधायक रहे, पीताम्बर पासवान जी ऐसे लोग जो मंत्री और विधायक रहने का काम किया, जीतन राम मांझी ऐसे लोग मंत्री आज है, चिराग पासवान जी ऐसे लोग जो मंत्री हैं। ये सामाजिक आधार पर जो आरक्षण करता है, छुआछूत आज भी है। आज एक मानव को दानव की तरह देखा जाए, नफरत के भाव से देखा जाए, मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता था। मांझी जी बताया नहीं बोलने के लिए, क्यों मांझी जी को मानते कौन मना कर रहा है कि आप तो सबसे बिहार का सबसे बड़ा मुख्यमंत्री का पद है। अब तब मांझी जी मधुबनी में अपने राज्य में मधुबनी में जाते हैं तो मंदिर दबाया था। ये सामाजिक कितनी विषमता है कि समाज में किस तरह से घटता है, समाज में किस तरह से आज भी समाज में लोग जो है जो स्थितियां इस तरह से बदतर बनी हुई है जिसकी यहाँ समाज में न कोई बैठना चाहता है, कोई न करे कि समाज में उनको गैर बराबरी का कोई दर्जा देना चाहता है, न उसके कहने का मतलब आप हर जगह को आप हर जगह जाइएगा जहाँ मेस चलता है, पता कर लीजिए किसी विभाग में मेस चलता है तो वहां डिवाइड, ये भाई तो क्षत्रिय समाज का मेस अलग चलेगा, माने दलित समाज का मेस अलग चलेगा, पिसरा का समाज अलग चलेगा, एसटी का समाज मेस अलग चलेगा। आज भी कहेंगे जो पढ़े लिखे लोग वो लोग इस तरीके का भेदभाव बरतने का काम करते हैं। सब आज के मांझी पर एक बार से बात करेंगे। मांझी जी का जो दर्द है, यदि उस दर्द को खत्म करना हो, मीन्स जो चार जातियों की बात कर रहे हैं, बातें उनके और उसको देखा जाए जमीन पे जाके, उनके पास मकान जमीन सब कुछ है नहीं। मान लीजिए केंद्रीय मंत्री हैं, सबको मकान मिल जाए, सबको रोजगार मिल जाए या सबको जमीन मिल जाए, तब तो उसके बच्चे पढ़ेंगे तब तो आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए मांझी जी से क्या कहेंगे आप? ठीक है, मेरा जो कहना था कि पहले तो हर विभाग की योजना, उस योजना को भी पहले बैठ करके देश के प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं, ये और चिराग पासवान जी बैठ गए और बैठ करके प्रधानमंत्री जी के सामने में कौन विभाग में शेड्यूल कास्ट के लिए कितने परसेंट योजना है, इसको किस स्तर पर इसको लागू करने लगे। इसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी से ये बात करे कि भाई ठीक है, ये तमाम जगहों पे कैसे विकास होगा, तो तमाम इस देश के जो दलित है वो तमाम जो कमजोर वर्ग के जो लोग हैं जिनकी बात ही करना चाहते हैं, जो मांझी जी जिनके लिए चिंतित ही है, उनको तो क्या करते देते, सबको बुला करके कई को मकान दे दे, छत का मकान दे दे, सबको कहने का मतलब है कि उसका रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर दे। साथ साथ उसके जो कि हर टोला में एक मॉडल विद्यालय, जो मॉडल विद्यालय माने मॉडल विद्यालय में अंग्रेजी की पढ़ाई उसमें हो कि ताकि वो लड़का अदर से भी फेस कर सके, और साथ साथ एक से एक अच्छे टीचर उसमें रख करके उसको उस तरह का तालीम दिया जाए, उसकी खाना की अच्छी व्यवस्था की जाए, उस तरीका का सोसाइटी उसका मेंटेन किया जाए, ऑटोमेटिक उसका विकास हो। और जब वह पढ़ेगा तो बाबा साहब का मिला हुआ आरक्षण का लाभ लेगा। हम भी आज तक जिसका बाप गांधी चौक के चौराहे पर जूता सीने का काम करता था, जिसकी माँ और बाप कहने का मतलब है कि दूसरे के खेत में लेगौनी करौनी करने का काम करता था, उसका बेटा सुचंदर राम ऐसा लोग अगर पढ़ता लिखता नहीं तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। लालू यादव जी ऐसे लोग हम पढ़े लिखे नहीं होते तो लालू जी ऐसे लोग सामाजिक न्याय का जो था न मुझे टिकट देते, न विधायक बनाते, न बहुआ जनता का स्नेह और प्यार मिलता, न विधायक को मंत्री बनते। तो इस तरीका से मान के चलिए
हमको जो है कि उसी में से अलग हमारे माता पिता को जगह चाहिए, बेटा बेटी को भी पढ़ाना चाहिए। पेट काट करके भी उन्होंने पढ़ाने का चिराग पे क्या कहेंगे, चिराग पासवान ने तो बंद का समर्थन किया था, वो केंद्र में मंत्री भी हैं, दोनों तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, मतलब पक्ष में भी हैं, विपक्ष में जाके प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए इन लोगों का सारा का पोल देश की जनता देखे। हाँ। ये लोग जो है जो बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग में लगातार इनका लगभग 3 ओवर इन्होंने खेल लिया, लेकिन एक चौका अभी तक इतने नहीं मारा। क्या समझ लीजिए। तो इसलिए मान लेते हैं क्या ना, बैट से बॉल तक एक बार भी टच हुआ। तो ऐसे परिस्थिति में पूरी देश के लोगों ने इन लोगों को देख लिया कि खाने का दांत अलग है और दिखाने का दांत अलग है, इसलिए सब कुछ है, सारे लोग चलिए सर थे और पूरी बातचीत हमने करने का प्रयास किया है। जो सवाल आपके मन में है, मान लीजिए कि कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या जो दलित समाज है या फिर जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपना घर मकान जमीन कुछ नहीं है, अभी भी वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, उसके लिए योजनाएं तो होनी ही चाहिए, स्पेशल योजनाएं होनी चाहिए, सबको मकान मिल जाए, सबको जमीन मिल जाए, सबके बच्चे अच्छे और अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ सके। इसकी व्यवस्था कैसे हो देश में, इसको लेके सोचना होगा। पूरी बातचीत पे पढ़ रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।